अगर पहला दिन देखें इस टेस्ट मैच का और आज का दिन देखें, आखिरी दिन, जमीन और आसमान का फर्क। पहले दिन पर क्या लगा था कि आज ये रिजल्ट ऐसा होगा? डिसअपॉइंटिंग। पहले दिन के बाद तो नहीं लगा था खुशी, पहले दिन के बाद तो नहीं लगा था। और हकीकत यह है कि अगर कल आप 8:30 बजे रात को पूछते तो भी नहीं लगता। 8:30 बजे आप ऐसे थे, ऐसे कल हम हिंदुस्तान में जश्न मना रहे थे, पूरा हिंदुस्तान खुश था, क्योंकि हम जानते हैं ना क्रिकेट इस मुल्क में सबसे बड़ी खुशी लेकर आता है। हम कह रहे थे 5 शतक आ गए, हम कह रहे थे इंग्लैंड तुम्हारे में दम नहीं है, हम कह रहे थे इंग्लैंड हम तुम्हें बताते हैं। यार दिस इज शॉकिंग। आज इंडिया ने फाइट तक नहीं की। सर शॉकिंग है कि नहीं है मुझे नहीं पता। क्यों नहीं है शॉकिंग? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं भारत की गेंदबाजी से इस बात का इल्म हो गया था कि शायद आप स्ट्रगल करोगे। और पहली इनिंग और खासतौर पर इस इनिंग में जहां पर आपके प्राइम बॉलर जसप्रीत बुमराह विकेटलेस गए, उनको कोई भी विकेट नहीं मिला है। आपको विकेट दिलाया प्रसिद्ध कृष्णा ने, आपको विकेट दिलाया किसने? शार्दुल ठाकुर ने, जिस पर आपने पहली इनिंग में 6 ओवर डालने के बाद भरोसा तक नहीं किया था, उसने आपको 2 विकेट दिलाए। 2 विकेट आपको प्रसिद्ध कृष्णा दिलाए, वो गेंदबाज जिसके ऊपर में हम लगातार ये शक कर रहे थे कि यार प्रसिद्ध कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, कैसे यार फिर भी यार आपने 371 रन यार ऐसे करवा दोगे आप, मतलब मैं क्या बोलूं अब सर वही वाली बात है। फाइट तो होती है ना, फाइट तो होती है। फाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने 5 आउट किए, 9 आउट किए। फाइट का मतलब है जो आपने 5 आउट किए, वो 5 गेंदों के अलावा क्या इंडिया ऑन टॉप था? No. एक ब्रीफ पीरियड आया परहैप्स जब बेन स्टोक्स खुद ही पंगे ले रहे थे जो रूट के साथ, बट उस स्टेज में भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया निकाल देगा। मुझे नहीं पता राहुल आप इसको कैसे देखते, बट ये हार मुझे बहुत चुभी है। आई एम श्योर इंडियन टीम को भी चुभेगी यार। जिस पोजीशन पे आप हर रोज, ऐसा नहीं होता है कि आप 371 रन का टारगेट दो आप और आप हार जाओ। हर रोज ऐसा भी नहीं होता कि आपकी टीम से 5 सेंचुरीज लगे अनप्रेसिडेंटेड और उसके बावजूद आप हार जाओ एक टेस्ट मैच। हर रोज ऐसा भी नहीं होता कि यार आपकी गेंदबाजी इतनी ही फीकी दिखे कि आप 471 जो आपने पहली पारी में बनाए वो भी आपको कम पड़ जाते हैं, अगली पारी में आप 364 बनाते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। हर रोज ऐसा कभी नहीं होता है। बट हर रोज ऐसा भी नहीं होता है कि आप एक ही टेस्ट मैच में 8 से 9 कैचेस छोड़ दो। हर रोज मतलब ऐसा भी नहीं होता यार कि आप 72 रन पे आपकी 13 विकेटों का कोलैप्स हो जाए। 13 विकेटें, 20 विकेटें होती है एक टीम के पास एक टेस्ट मैच में, जिसमें से 13 विकेटें जो है इंडिया की 72 रन पे गिरी है। आज कितने कैच छूट गए? और आज भी छूटे हैं 3 तो। और उसके बाद ऐसा भी नहीं होता है कि यार आप जिस हिसाब से फील्डिंग कर रहे हो या फिर वगैरह था ना कि कोलैप्सेस ऐसे हर रोज नहीं होते। मतलब अगर आपने इस टोटल इस टेस्ट मैच में 471 प्लस 364 मतलब आपने रफली कितने रन बनाए हैं? करीब 850-900 के आसपास अगर आपने रन बनाए हैं, वो कम पड़ गए आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपके गेंदबाजों ने आई थिंक वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ नहीं दिखाया कि हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं दूसरी पारी में। इंग्लैंड आई थिंक वो बिलीफ के साथ आया, वो पहली पारी से उस बिलीफ के साथ आया था जब उन्होंने टॉस जीता। उन्होंने कहा आप जाइए बल्लेबाजी कीजिए। इंडिया ने 471 रन बनाए। इंग्लैंड ने वो बिलीफ दिखाया कि हम चौथी पारी में चेस कर लेंगे, देखते हैं। बट इंडिया इस टेस्ट मैच से बाहर नहीं हुआ था। आज सुबह तक इंडिया वॉज वेरी मच इन द गेम एंड परहैप्स आगे ही था। पर आप देखो दिन खत्म होते होते इंग्लैंड जो है 5 विकेटों से मैच जीत गया। 5 विकेटों से। रिजल्ट आपको यह बताएगा जब आप किसी को बताओगे कि इंडिया ने हेडिंगली में 2025 में जो पहला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड 5 विकेटों से जीता था, वो बताएगा कि वन साइडेड मैच था। वो ये नहीं बताएगा कि आपने 8 या 9 कैचेस और 1 रन आउट छोड़ा था। वो ये नहीं बताएगा कि आपके 2 इतने बड़े बड़े कोलैप्सेस हुए थे। वो शायद से अब ये भी ना बता पाए आपको कि जी यहाँ पे ऋषभ पंत ने 2 लगातार सेंचुरीज मारी थी, 5 खिलाड़ियों ने आपके 100 बनाए थे। रिजल्ट है यार। जैसे भी चुभना, आपने बोला आपको चुभेगा, आई एम श्योर आपसे ज्यादा हमसे ज्यादा उन खिलाड़ियों को चुभेगा। गौतम गंभीर को चुभेगा, शुभमन गिल को चुभेगा, वो सेंचुरियंस है, यशस्वी जायसवाल को चुभेगा।
सर जब फर्स्ट इनिंग हुई ना तो उसके बाद हमने काफी ये बातें की कि यार सेकंड इनिंग में थोड़ी ऐसा होगा। फर्स्ट इनिंग में हमने कोलैप्स कर दिया, 41 पर 7 कर दिया, सेकंड में थोड़ी ऐसा होगा। फर्स्ट इनिंग में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की तो सेकंड इनिंग में थोड़ी ऐसा होगा। फर्स्ट इनिंग में हमने अपनी कैचेस छोड़ दी, सेकंड इनिंग में थोड़ी ऐसा होगा। लेकिन इंग्लैंड ने कहा ऐसा होगा नहीं, हम करवा देंगे आपसे। आकर सेकंड इनिंग में आपने वही रिपीट करा है। और जब जब आपने कहा कि यार हमने रन लगाए हैं, हम इंग्लैंड आपके ऊपर है, इंग्लैंड ने बताया कोई ऊपर नहीं हो, आपने बना दिए 371 रन है, वी विल चेज इट डाउन। और कुछ पता नहीं बेन स्टोक्स अब आकर कह दें कि जी पता क्या, ये टेस्ट मैच ना वुड हैव बीन द आइडियल स्टार्ट इस टीम के लिए, इस जनरेशन के लिए। शायद मुझे ये लगा, और मैं ये अगेन पता नहीं, मुझे लगा कि दे डिडंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट मैच। आज अगर लास्ट दिन आप उठा के देखें, 4 दिन चलो मैं मानता हूं, कभी इंडिया ऊपर, कभी इंग्लैंड ऊपर, कभी इंडिया ऊपर, कभी इंग्लैंड ऊपर। इंडिया ने इतने रन बनाए, कितने 850 रन बनाए इंडिया ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB के फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।